हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक जेल ब्रेक मूवी ब्रेकआउट ब्रदर्स को, जो 2020 में आई थी। इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे IMDb ने 5.8 आउट ऑफ 10 की बढ़िया रेटिंग दी है और ऑडियंस ने भी इस मूवी को काफी पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम जेल में कुछ कैदियों को लड़ते हुए देखते हैं, जिसका फायदा उठाकर 3 कैदी जेल से भाग रहे थे, जिसमें चैन नाम का एक कैदी जेल के एक दरवाजे पर च्युइंगम लगाकर उसे खोलने की कोशिश कर रहा है। तब हमें चैन की डिटेल बताई जाती है। दरअसल चैन को चोरी के केस में 3 महीने की सजा हुई। फिर मूवी कुछ समय पीछे जाती है और हम देखते हैं जेल में चैन से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड यी और उसकी माँ आए। चैन जेल में भी खुश था क्योंकि उसका मानना था जेल उसके लिए एक वेकेशन जैसा है। उसकी माँ से कुछ देर बात करने के बाद वो यी से बात करता है। यी बताती है चैन की माँ का बर्थडे आने वाला है, इसीलिए उसने एक बड़ी पार्टी अरेंज की, तब तक चैन भी जेल से छूट जाएगा। ये सुनकर चैन बहुत खुश होता है। वही पास में हम एक मैक नाम के आदमी को देखते हैं जो किसी से बात कर रहा था। फिर मूवी में हमें मैक के बारे में बताया जाता है। वो जेल में नया कैदी है, इसीलिए पुराने कैदी उसे बहुत मारते हैं, क्योंकि जेल में हर नए कैदी के साथ ऐसा ही होता है। कुछ देर बाद उन कैदियों का लीडर आया, उसका नाम स्कार है। स्कार जेल में 30 साल के लिए है, इसीलिए वो जो चाहे कर सकता था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे हम देखते हैं मैक को पीटने की वजह से वहाँ जेल के गार्ड आ गए और वो सबको वार्डन टैंक के पास ले गए। फिर हम जेल के वार्डन टैंक को देखते हैं। टैंक जेल में सबसे पावरफुल था और वो पिछले 30 साल से जेल का वार्डन है, लेकिन 3 महीने बाद उसकी प्रमोशन होगी, जिसके लिए उसने 30 साल वेट किया। इसीलिए वो स्कार और बाकी कैदियों से 3 महीने तक कुछ भी गड़बड़ करने से मना करता है, वरना उसका प्रमोशन रुक जाएगा। आगे हम देखते हैं मैक प्लेग्राउंड पर अकेला बैठकर कुछ सोच रहा था। तब वहाँ चैन आया। चैन को पता था मार खाने की वजह से मैक खुश नहीं और वो काफी गुस्से में भी है। तभी जेल के आइसोलेशन सेल का दरवाजा खुलता है और हम बिग रोलर नाम के एक आदमी को देखते हैं। बिग रोलर से जेल में सभी कैदी डरते थे और आधा जेल उसकी गैंग में था, लेकिन वार्डन स्कार को सपोर्ट कर रहा है। उसने स्कार को जेल में अपनी गैंग बनाने दी ताकि जेल में बिग रोलर का पावर कम हो सके। बिग रोलर वार्डन की बहुत इज्जत भी करता है, इसीलिए वार्डन टैंक जब भी उसके पास आता तब वो अपने आदमियों को वहाँ से भेज देता। टैंक बिग रोलर से कहता है अगर वो उसके साथ अच्छे से पेश आए तो वो भी उसके साथ अच्छे से पेश आएगा। इतना कहकर टैंक वहाँ से चला जाता है। चैन और मैक भी दूर से बिग रोलर को देख रहे थे। चैन कहता है अगर मैक बिग रोलर की साइड हो जाए तो स्कार और उसके आदमी मैक को हाथ भी नहीं लगाएंगे। मूवी में आगे हम देखते हैं मैक और चैन को एक गार्ड जेल के वर्कशॉप में लेकर गया, क्योंकि उन्हें कारपेंटर की ड्यूटी मिली थी। वहाँ चैन मैक को बताता है बिग रोलर की टीम ज्वाइन करने से पहले मैक को उसके बारे में कुछ जान लेना चाहिए। दरअसल बिग रोलर की एक बेटी थी जो बचपन में ही मर गई और यही उसका वीक पॉइंट है। इसीलिए चैन मैक को बिग रोलर के सामने पेरेंट्स या बच्चों से रिलेटेड कोई भी टॉपिक निकालने से मना करता है, वरना वो कुछ भी कर सकता है। इसके बाद चैन मैक को बिग रोलर के पास ले जाता है। उस वक्त बिग रोलर अपनी बेटी की फोटो के सामने खड़ा होकर उसे याद कर रहा था। तब चैन बिग रोलर को मैक के बारे में बताता है। बिग रोलर मैक से पूछता है कि क्या उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसके लिए वही जिम्मेदार है। तब मैक हाँ में जवाब दे देता है। तभी बिग रोलर उसे एक जोर से लात मारता है। ये देखकर चैन भी डर गया। फिर बिग रोलर के आदमी मैक को खींचकर जेल के वर्कशॉप में लेकर गए और एक टेबल पर लेटा दिया। वो सब मैक के हाथ पैर पकड़ कर रखते हैं ताकि मैक भागने की कोशिश ना करे। इसके बाद बिग रोलर मैक को बुरी तरह पीटता है। चैन भी ये सब देख रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि बिग रोलर को मैक की कौन सी बात पर गुस्सा आया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम चैन की गर्लफ्रेंड यी को देखते हैं, जो चैन से मिलने जेल आई थी। तब चैन यी से उसकी माँ के बारे में पूछता है। तब कुछ देर चुप रहने के बाद ये बताती है उसकी माँ को अचानक चक्कर आ गए, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने बताया उसकी माँ की किडनी फेल हो गई और उम्र ज्यादा होने की वजह से वो इस बीमारी से ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। डॉक्टर्स ने कहा है उसकी माँ को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है और किडनी उसके किसी करीबी रिलेटिव की होनी चाहिए, लेकिन चैन की माँ का उसके अलावा और कोई नहीं। तब चैन चिल्लाकर कहता है वो किडनी कैसे दे सकता है, क्योंकि अभी वो जेल में है। अब चैन परेशान हो गया था, इसीलिए वो यी पर ही चिल्लाने लगता है। उसे लग रहा था यी ने उसकी माँ का ठीक से ख्याल नहीं रखा। तब यी को भी गुस्सा आ गया, क्योंकि जिस वक्त उसकी माँ को उसकी जरूरत है उस वक्त चैन जेल में समर वेकेशन मना रहा है। ये कहकर यी वहाँ से चली जाती है। अब चैन बहुत ज्यादा टेंशन में था, उसे कैसे भी अपनी माँ को बचाना था, इसीलिए वो वार्डन टैंक के पास जाकर उसे अपनी माँ के हालत के बारे में बताता है। चैन वार्डन से रिक्वेस्ट करता है उसे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बाहर जाने दिया जाए। ट्रांसप्लांट होने के बाद वो जेल में वापस आ जाएगा। वार्डन कहता है वो इस बारे में सोचेगा, क्योंकि उन्हें भी कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं। चैन कहता है उसकी माँ के पास बहुत कम समय बचा है और वार्डन का जेल के प्रोटोकॉल पर कंट्रोल भी है। वो चाहे तो उसे ट्रांसप्लांट के लिए बाहर भेज सकता है, लेकिन वार्डन को लग रहा था चैन बाहर जाने के बाद जेल में वापस नहीं आएगा, इसीलिए वो कहता है चैन को जेल से बाहर निकलने
निकलने में 3 महीने का समय और लगेगा। दरअसल वार्डन को 3 महीने बाद प्रमोशन मिलने वाला है और वो इन 3 महीनों में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता और ये बात चैन समझ गया, इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो वार्डन को गालियां देने लगता है, लेकिन गालियां सुनकर वार्डन भड़क गया। वार्डन कहता है वो चाहे तो उसे अभी जेल से बाहर निकाल दे और चाहे तो वो उसे 3 साल तक बंद करके रख सकता है। चैन कहता है ये उसकी माँ की जिंदगी का सवाल है, लेकिन वार्डन कहता है वो उसकी माँ नहीं। फिर वार्डन ने गालियां देने के लिए चैन को सजा दी। उसने रात होने तक चैन को दौड़ते हुए प्लेग्राउंड के चक्कर लगाने कहा। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं चैन को ग्राउंड के चक्कर लगाते हुए रात हो गई और वो काफी थक भी चुका था। तब वो भागने के लिए जेल की फेंसिंग पर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक गार्ड आकर उसे नीचे गिरा देता है। गार्ड कहता है अगर वार्डन को इस बारे में पता चला तो चैन को जेल में 3 महीने की जगह 3 साल बिताने होंगे। ये कहकर गार्ड वहाँ से चला जाता है। प्लेग्राउंड के पास ही जेल की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग थी, जहाँ एक आदमी वॉकी टॉकी पर दूसरे आदमी को बता रहा था जेल का कचरा सीवर लाइन के जरिए बहा दिया गया। आगे हम देखते हैं स्कार और उसके आदमी मैक को टॉर्चर कर रहे थे। कुछ देर टॉर्चर करने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तब मैक वहाँ पड़ा टूथब्रश उठाता है। वो टूथब्रश से खुद को मारने वाला था, तभी वहाँ चैन आकर उसे रोकता है। वो मैक को बताता है उसने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में एक वर्कर को देखा जो पलक झपकते ही सीवर लाइन के जरिए जेल से बाहर एक छेद से निकला। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में जेल से बाहर जाने का रास्ता पहले ही बना हुआ है, जो सिर्फ जेल के क्लीनर इस्तेमाल करते हैं। चैन मैक से पूछता है क्या उसने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की है। फिर मूवी में हमें मैक के बारे में बताया जाता है। मैक एक आर्किटेक्ट है, लेकिन वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, जिसके लिए उसे 5 साल की सजा हुई। लेकिन मैक का मानना था उसे रिश्वत लेने के इल्जाम में फंसाया गया, जिसके लिए वो कोर्ट में अपील करेगा। जेल में आने के बाद गार्ड उसे जेल के रूल समझाकर अपने सेल में जाने कहता है। सेल में बाकी कैदी भी थे जो बेवजह ही उसे मारने लगते हैं। कुछ देर बाद वहाँ स्कार आता है और वो भी मार्क को बुरी तरह पीटता है। जेल में कोई भी नए कैदी का पीटना आम बात थी, इसीलिए उसे भी पीटा जा रहा था। तभी वहाँ गार्ड आते हैं और उन सबको वार्डन टैंक के पास ले जाते हैं। ये सीन हमने पहले ही देखा था, तो ये थी मार्क की कहानी। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैक से मिलने जैकी नाम का एक आदमी आया। ये वही आदमी था जिसने खुद रिश्वत ली और मैक का नाम फंसा दिया। जैक कहता है अब मैक को 5 साल जेल में ही बिताना होगा। तब मैक कहता है वो जैकी के खिलाफ कोर्ट में अपील करेगा और बहुत जल्द जैकी मैक की जगह होगा। लेकिन जैकी कहता है अगर वो उसकी जगह होता तो अपील में ना जाते हुए जेल में अपने 5 साल बिताता और रिहा होने के बाद अपनी जिंदगी फिर से शुरू करता। लेकिन मैक को अपने ऊपर लगे झूठे इल्जाम हटाने थे। जैकी कहता है उस दिन के लिए वो जिंदा नहीं बचेगा। ये कहकर जैकी वहाँ से चला गया। ये वही सीन है जब चैन से मिलने उसकी माँ और गर्लफ्रेंड आए थे और तब मैक किसी से फोन पर बात कर रहा था। जैकी के जाने के बाद चैन को दिखाया जाता है जिसका ध्यान मैक की बातों पर ही था। मतलब चैन को पहले से पता था मैक बेकसूर है। आगे हम देखते हैं मैक जब जेल में नहाने गया तब वहाँ स्कार और उसके आदमी आए। वो मैक को फिर से टॉर्चर करते हैं। तब स्कार कहता है अगर मैक ने जैकी के खिलाफ कोर्ट में अपील फाइल की तो उसका हाल बहुत बुरा होगा। मतलब जैकी ने स्कार को मैक को अपील में जाने से रोकने के लिए पैसे दिए। आगे हम वही सीन देखते हैं जब चैन प्लेग्राउंड में मैक से कहता है अगर उसे स्कार के टॉर्चर से बचना है तो उसे बिग रोलर की गैंग में शामिल होना ही पड़ेगा। लेकिन जब चैन मैक को बिग रोलर के पास ले गया तो बिग रोलर को लगा उस बिल्डिंग में आग लगने का जिम्मेदार मैक है, इसलिए बिग रोलर भी मैक को पीटने लगा। अब यहाँ हमें एक बात पता चलती है। दरअसल जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसमें बिग रोलर की मरी हुई बेटी का कुछ सामान याद के तौर पर रखा गया था, लेकिन बिल्डिंग जलने की वजह से उसका सामान भी जल गया। इसीलिए बिग रोलर मैक को बुरी तरह पीट रहा था। कुछ देर पीटने के बाद बिग रोलर उसे छोड़ देता है और कहता है वो बार बार उसे इसी तरह पीटता रहेगा। ये कहकर बिग रोलर वहाँ से चला जाता है। मार खाने के बाद रात में सोते समय मैक चैन को बताता है स्कार और बिग रोलर दोनों ही उसके खून के प्यासे बन गए। मैक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब चैन कहता है वो बहुत जल्द जेल से छूट जाएगा, लेकिन मैक को 5 साल जेल में रहना है, इसीलिए उसे अकेले ही अपनी परेशानियों से निपटना होगा। आगे हम देखते हैं स्कार के आदमी फिर से मैक को पकड़ते हैं। तब स्कार एक टूथब्रश लेकर आता है जिसमें बहुत तेज धार बनी हुई थी। वो टूथब्रश को मैक के उंगली के नाखून में डालकर उसे टॉर्चर कर रहा था। जाने से पहले स्कार कहता है अगर मैक ने उसकी बात नहीं मानी और अपील में गया तब वो उसके हाथ और पैरों के अंगूठे को तोड़कर उसे अपाहिज बना देगा। ये बोलकर स्कार टूथब्रश वही फेंक कर वहाँ से चला गया। स्कार के जाने के बाद मैक वही टूथब्रश उठाकर खुद को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ चैन आकर उसे रोक लेता है। और ये सीन भी हमने पहले ही देखा था, लेकिन पहले हमें इन सब का कारण नहीं बताया गया। मैक चैन से कहता है अगर वो अपील फाइल करेगा तो स्कार उसे जान से मार देगा, और अगर अपील फाइल नहीं की तो बिग रोलर उसकी जिंदगी नर्क बना देगा। इसीलिए मैक ने खुद को जान से मारने का फैसला किया। तब चैन ने उसे बताया जेल के वर्कर हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के सीवर लाइन के जरिए आना जाना करते हैं। दरअसल जब कोई पहले से बने हुए ड्रेनेज सिस्टम पर बिल्डिंग बनाता है तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से उन्हें वहां से बाहर की तरफ मेंटेनेंस के लिए एक एंट्रेंस होल देना ही पड़ता है। लेकिन उनकी एक परेशानी थी, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग तक जाने के लिए जेल के अंदर बहुत सारे दरवाजे
दरवाजे पार करने होंगे, लेकिन उन सब दरवाजों पर लॉक लगा होता है। उनके लिए दूसरी परेशानी ये थी कि वो 24 घंटे गार्ड और कैमरा की नजर में रहते हैं। जेल में टोटल 120 कैमरे लगे हैं, मतलब वो जहां भी जाए जो भी करे कैमरा सब कुछ देखेगा। इसीलिए उनका नीचे से जाने का प्लान किसी काम का नहीं। तब मैक कहता है वो ऊपर से जाएंगे। फिर हम मैप में देखते हैं जेल और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग एक वेंट पाइप से कनेक्टेड थी, लेकिन वेंटिलेशन पाइप भी कैमरा की निगरानी में था, सिवाय एक रूम के जो वर्कशॉप में है। वहाँ कोई कैमरा नहीं, लेकिन उस रूम में जाने में एक परेशानी थी। दरअसल वो रूम बिग रोलर का था और वहाँ उसकी परमिशन के बिना कोई नहीं जा सकता। तब अचानक चैन को बिग रोलर की फोटो याद आती है जिसे बिग रोलर देख रहा था, और तभी चैन को एक प्लान सूझा। उसके पास एक ऐसा प्लान था कि बिग रोलर ना कि उनकी भागने में मदद करेगा, बल्कि जैसा चैन कहेगा वो वैसा ही करेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम बिग रोलर को उसके रूम में एक किताब पढ़ते हुए देखते हैं। तब वहाँ उसका एक आदमी आकर उसे एक एनवलप देता है। बिग रोलर ने जैसे ही उस एनवलप को खोला उसकी आंखें फटी रह गई। फिर हमें अचानक बिग रोलर के बारे में बताया जाता है। दरअसल बिग रोलर पर कई सारी हत्याओं का आरोप था, इसीलिए उसे 30 साल की सजा हुई। फिर हम 20 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल बिग रोलर जेल जाने से पहले एक गैंगस्टर था। एक दिन वो अपनी वाइफ और बच्ची के साथ डिनर करने बाहर गया। उस वक्त रेस्टोरेंट में बिग रोलर के आदमी उनकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद थे, लेकिन बिग रोलर ने अपने आदमियों को कुछ पैसे दिए और वहां से कहीं और जाने कहा ताकि वो भी एंजॉय कर सके। डिनर करने के बाद तीनों वॉक करते हुए अपनी कार की तरफ जा रहे थे। तब बिग रोलर अपनी बेटी के साथ खेलने लगा। वो अपनी छोटी फैमिली के साथ बहुत खुश था। बिग रोलर अपनी बेटी से कहता है वो बहुत जल्द ही बुरे काम छोड़ देगा और सारा समय अपनी बेटी के साथ रहेगा। तब उसकी बेटी बहुत खुश होती है, लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग आकर उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें उसकी बेटी को एक आदमी हथियार से मारता है। तब बिग रोलर ने उसे जान से मार दिया, लेकिन कुछ लोग बिग रोलर को बुरी तरह मारने लगते हैं, जिसमें दोनों बाप बेटी बुरी तरह घायल हो गए। उसके कुछ समय बाद ही बिग रोलर ने बदला लेने उन सभी लोगों को मार दिया, इसीलिए उसे 30 साल की सजा हुई। जेल जाने के कुछ समय बाद बिग रोलर की वाइफ उससे मिलने आई। वो उसे बताती है उनकी बेटी अब नहीं रही और वो उनकी बेटी की मौत का जिम्मेदार बिग रोलर को ही मानती है, क्योंकि वो एक गैंगस्टर था और उसी की वजह से उनकी बेटी मारी गई। तब बिग रोलर बहुत रोता है और इसके बाद से उसने अपनी वाइफ को कभी नहीं देखा। उसके बाद से वो बिग रोलर से मिलने कभी नहीं आई। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। उस वक्त बिग रोलर के हाथ में वही एनवलप था जिसमें उसकी वाइफ की बचपन की फोटो थी। ये वही फोटो थी जो बिग रोलर के पास है, इसीलिए वो चौंक गया। दरअसल वो फोटो चैन ने बिग रोलर को भेजी थी, इसीलिए मैक चैन से कहता है वो बिग रोलर का वीक पॉइंट प्रेस कर रहे हैं। अगर बिग रोलर को गुस्सा आ गया तो उनका सारा प्लान बेकार हो जाएगा, लेकिन चैन कहता है वो अब जो करने वाला है बिग रोलर उसके लिए चैन का शुक्रिया अदा करेगा। आगे हम देखते हैं चैन ने बिग रोलर को जेल के एक कंप्यूटर रूम में बुलाया। तब चैन उसे कंप्यूटर के सामने बैठने कहता है। फिर चैन एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्ले करता है जिसमें बिग रोलर की बेटी की बचपन की फोटो आ रही थी। फिर अचानक एक बड़ी लड़की की फोटो स्क्रीन पर आती है। तब बिग रोलर समझ गया वो लड़की उसकी बेटी ही है। वो अपनी बेटी को देखकर चौंक गया था। चैन बताता है कुछ दिन पहले उसने एक लड़की का पर्स चोरी किया था। तब उसने लड़की के पर्स में वही फोटो देखी जो जेल में बिग रोलर के पास है, लेकिन उस वक्त उसने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जिस दिन वो मार्क को पहली बार उससे मिलवाने ले गया उस दिन वही फोटो चैन ने बिग रोलर के पास देखी, इसीलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड से इस बारे में पता करने कहा। चैन बताता है उसकी बेटी जिंदा है, उसे बचपन में ही देश से बाहर भेज दिया गया, लेकिन कुछ दिन पहले वो वापस हांगकांग आई और एक फेस्टिवल की रात उसकी शादी होने वाली है। कंप्यूटर में जितनी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है वो उसकी गर्लफ्रेंड यी ने वेडिंग कंपनी से चुराई। बिग रोलर ये सब जानकर रोने लगता है। चैन ने बिग रोलर को फिर से खुश होने का एक बहुत बड़ा मौका दिया। बस इसी बात का फायदा उठाकर चैन बिग रोलर को बताता है उसकी माँ को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, इसीलिए वो जेल से भागना चाहता है, जिसके लिए वो बिग रोलर के रूम का वेंट पाइप इस्तेमाल करेगा। लेकिन बिग रोलर ये सब देखकर रोने लगा, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। कुछ देर बाद हम चैन, मैक और बिग रोलर को देखते हैं। बिग रोलर कहता है मर्लिन मुनरो ने कहा था एक औरत की जिंदगी में उसका सबसे इम्पोर्टेंट दिन उसकी शादी का दिन होता है। अगर वो अपनी बेटी की शादी में उसके पास नहीं रहा तो उसे बाप कहलाने का कोई हक नहीं, इसीलिए वो भी उनके साथ भागेगा। ये सुनते ही चैन और मैक के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था वो बिग रोलर को खुश करके उसके रूम से भाग जाएंगे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि बिग रोलर खुद उनके साथ भागने कहेगा। अब उनके पास बिग रोलर की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं। बिग रोलर उनसे प्लान पूछता है। चैन बताता है सबसे पहले उन्हें प्लेग्राउंड का गेट खोलना होगा, इसके बाद उन्हें वेंट पाइप की जाली खोलकर उसके जरिए मीटर रूम तक जाना होगा। मीटर रूम में जाकर वो सभी स्विच बंद कर देंगे, जिससे जेल में अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में कैमरा भी ठीक से काम नहीं करेगा। अंधेरा होने के बाद जेल का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगेगा। तब 10 मिनट में गार्ड जेल के सारे एग्जिट ब्लॉक कर देंगे। मतलब अलार्म बजने के बाद उनके पास जेल से भागने बस 10 मिनट हो गए। मतलब 10 मिनट के अंदर उन्हें प्रिजन बिल्डिंग से एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग तक जाना होगा, ताकि वो वहां बने मेंटेनेंस एंट्रेंस से बाहर निकल सके। बाहर चैन की गर्लफ्रेंड ये कार लेकर उनका पहले से
वेट कर रही होगी। चैन बताता है उन्हें भागने के लिए फेस्टिवल के दिन का वेट करना होगा क्योंकि उस दिन जेल के गार्ड बिजी रहेंगे। बिग रोलर कहता है फेस्टिवल आने में 2 हफ्तों से भी कम समय बचा है। चैन कहता है उन्हें जितने भी गेट पार करने हैं उनके लॉक खोलने का काम वो संभाल लेगा क्योंकि वो एक चोर है, इसीलिए वो लॉक खोलने में माहिर है। तब बिग रोलर कहता है पहले उन्हें वेंट पाइप की जाली खोलनी होगी, इसीलिए वो जाली खोलने में भिड़ जाते हैं। चैन जाली के नट खोलने लगता है लेकिन वो नट बहुत जाम थे। बहुत ताकत लगाने के बाद चैन से एक नट बड़ी मुश्किल से खुलता है, मतलब उन्हें नट खोलने के लिए पानी की जरूरत होगी। तब मैक नट को देखता है और अपना आर्किटेक्चर वाला दिमाग दौड़ाता है। वो एक प्लास्टिक का टुकड़ा जलाता है जिसकी वजह से प्लास्टिक पिघल गया। फिर मैक पिघले हुए प्लास्टिक में जाली के नट को डुबा देता है। कुछ देर बाद प्लास्टिक वापस सूख कर सॉलिड बन गया। तब मैक सॉलिड बने प्लास्टिक में से नट निकाल लेता है। नट निकालने के बाद प्लास्टिक में नट का आकार बन गया। उस आकार को वो पानी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और एक एक करके जाली के बाकी नट भी खोल लेते हैं। फिर वेंट पाइप की जाली बाहर निकालते हैं लेकिन तभी वर्कशॉप में गार्ड आ जाता है। गार्ड की आवाज सुनकर तीनों घबरा गए क्योंकि वेंट पाइप की जाली के सारे नट खुल चुके थे और जाली बाहर निकली हुई थी। अगर गार्ड ये सब देख लेगा तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए चैन जल्दी से जाली लगाता है और सारे नट वापस फिट करने लगता है लेकिन उन्हें नट वापस लगाने में टाइम लग रहा था। कुछ देर में गार्ड बिग रोलर के रूम तक पहुंच गया। वो जैसे ही रूम का पर्दा हटाता है तब उसे रूम में तीनों बैठकर चाय पीते हुए दिखाई देते हैं। तब गार्ड उन्हें रूम से बाहर निकलकर वर्कशॉप में काम करने कहता है। दरअसल सही समय पर चैन ने जाली के सारे नट लगा दिए। आगे चैन कहता है उनका वेंट पाइप वाला काम खत्म हो गया, अब बस उन्हें गेट खोलने का जुगाड़ करना होगा। चैन मैक को बताता है उनके पास जो गार्ड खड़ा है उसके पास गेट की चाबी है। चैन कहता है वो उस चाबी की छाप ले सकता है लेकिन उसे ये नहीं पता चाबी की छाप लेनी किस पर है। दोनों बात कर ही रहे थे, इतने में वहाँ स्कार आकर मैक को पकड़ लेता है। दरअसल मैक जैकी के खिलाफ लगातार अपील फाइल कर रहा था, इसीलिए वो मैक से कहता है उसने एक बार अपील फाइल करने से उसे रोका था। पिछली बार उसने उसकी उंगली पर घाव किया, अब वो मैक के अंगूठे में घाव करेगा। तब वहाँ बिग रोलर आकर कहता है स्कार उसके आदमियों को चोट नहीं पहुंचा सकता। स्कार पूछता है मैक उसकी गैंग में कब शामिल हुआ। तब बिग रोलर मैक को अपनी तरफ खींचकर कहता है अभी से वो उसकी गैंग में है। स्कार और बिग रोलर में झगड़ा होने ही वाला था लेकिन दोनों के बीच वहाँ एक गार्ड आ गया। तब बिग रोलर मैक को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब स्कार का एक आदमी कहता है अगर बिग रोलर मैक को ऐसे ही बचाता रहेगा तो जैकी उनके लिए मुसीबत बन सकता है। आगे हम देखते हैं बिग रोलर का एक आदमी उन्हें व्हाइट ग्लू लाकर देता है जो मैक ने मंगवाया था। इसके बाद मैक व्हाइट ग्लू में एक पाउडर मिलाता है और उसका सॉलिड पेस्ट बनाकर चैन को देता है ताकि वो उस पर गेट की चाबी की छाप ले सके। आगे हम देखते हैं मैक, चैन और बिग रोलर जेल की रेलिंग पर खड़े थे। तभी वहाँ वही गार्ड आया जिसके पास प्लेग्राउंड के गेट की चाबी थी। उसके वहाँ आते ही तीनों अपनी अपनी जगह से चलना शुरू करते हैं और उसके पास आते ही बिग रोलर चलते हुए गार्ड को धक्का मारकर ऐसा दिखाता है उसे वो धक्का गलती से लगा। धक्का लगते ही चैन गार्ड के कमर पर लटकी चाबी की छाप ले लेता है और तीनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं तीनों जेल के बाथरूम में मिले। वो बहुत खुश थे क्योंकि उनके पास चाबी की छाप आ गई, लेकिन जैसे ही चैन चाबी की छाप दिखाता है वो देखते हैं चाबी की छाप पूरी तरह खराब हो गई। चैन छाप को ठीक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वैसी छाप दोबारा नहीं बनती। तब बिग रोलर चैन पर चिल्लाने लगता है क्योंकि वो छाप उन्होंने बड़ी मुश्किल से मिली थी। चैन कहता है उसने भागते समय अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी इसीलिए छाप बिगड़ गई। तब मैक कहता है उन्हें चाबी की छाप लेने कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। तब बिग रोलर के दिमाग में एक आइडिया आता है। अगले दिन वो फिर से उसी जगह पर खड़े होकर गार्ड का वेट कर रहे थे। पहले की तरह वहाँ फिर से गार्ड आया। तब तीनों चलना शुरू करते हैं और जैसे ही तीनों गार्ड तक पहुँचते हैं बिग रोलर फिर से गार्ड को धक्का मारता है। तब गार्ड उनसे बात कर ही रहा था कि मार्क जानबूझकर गार्ड और बिग रोलर पर उल्टी कर देता है, इसीलिए बिग रोलर मैक को मारने की एक्टिंग करता है ताकि गार्ड को उन पर शक न हो। फिर गार्ड और वो तीनों बाथरूम में जाते हैं। तब बिग रोलर मैक से गार्ड के कपड़े साफ करने कहता है क्योंकि ये सब उसकी वजह से ही हुआ। जब मैक गार्ड के कपड़े साफ कर रहा था तब चैन बिना पता चले फिर से चाबी की छाप ले लेता है। इसके बाद वो अपने रूम में जाकर फिर से पिघले हुए प्लास्टिक को चाबी की छाप पर डालते हैं और इस तरह कुछ ही देर में उनके पास गेट की एक नकली चाबी तैयार हो गई। अब वो वेंट पाइप की जाली चेक करते हैं कि उन्हें भागने वाले दिन वेंट पाइप से मीटर रूम तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। वेंट पाइप में थोड़ा दूर चलने के बाद उन्हें मीटर रूम की जाली मिलती है। तब मैक चैन को सारे स्विच बताता है जिससे जेल में अंधेरा हो जाएगा। फिर मैक कुछ स्विच और बताता है जो सीसीटीवी कैमरा की थी, मतलब अब वो जेल की लाइट के साथ कैमरा भी बंद कर सकते हैं। सारे स्विच बंद करने के बाद उन्हें फिर से वेंट पाइप के जरिए उस गेट तक जाना था, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वेंट पाइप में रॉड की जाली लगी हुई थी जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब उनका प्लान फेल होते दिख रहा था, इसीलिए वो मुंह लटका कर बैठे थे। तभी अचानक वहाँ स्कार का एक आदमी आता है और तेज धार वाले ब्रश से मार्क की पीठ पर मारता है। तब बिग रोलर के आदमी भी वही थे। वो लोग स्कार के आदमी को बुरी तरह पीटते हैं। स्कार और बिग रोलर भी वही बैठे थे। तभी वहाँ वार्डन टैंग आता है और स्कार पर चिल्लाने लगता है क्योंकि वो अपनी प्रमोशन होने तक जेल में कोई बवाल नहीं चाहता, इसीलिए वो चैन, स्कार, बिग रोलर और मैक को अपने साथ उसके ऑफिस में ले जाता है। ऑफिस में जाने के बाद स्कार कहता है इसमें उसकी गलती नहीं बल्कि उसके
उसके आदमी की गलती है। उसे पता नहीं था कि उसका आदमी मैक पर हमला करेगा। तब मैक कहता है स्कार झूठ बोल रहा है और उसी ने अपने आदमी को मैक को मारने का ऑर्डर दिया, लेकिन वो वार्डन के सामने झूठ बोल रहा है। तब वार्डन कहता है कौन सही है और कौन गलत, इस बात का फैसला वो उनके तरीके से ही करेगा। अब जो भी फाइट में जीतेगा उसे कोई सजा नहीं मिलेगी और जो हार जाएगा वो दोषी पाया जाएगा। बिग रोलर कहता है मैक की तरफ से वो लड़ेगा। फिर स्कार भी लड़ने मान गया। अगले सीन में हम दोनों के बीच लड़ाई देखते हैं। लड़ाई शुरू होती है और स्कार बिग रोलर को बहुत मारता है। बिग रोलर बुरी तरह जख्मी हो गया, वो बस हारने ही वाला था, लेकिन तभी वो स्कार का हाथ पकड़कर तोड़ देता है। बिग रोलर लड़ाई जीत गया, लेकिन वार्डन उनकी मैच देखने के बाद स्कार को हॉस्पिटल ले जाने कहता है। वही बिग रोलर चैन और मैक को सॉलिटरी सेल में डालने कहता है। आगे हम तीनों को सॉलिटरी सेल में देखते हैं। चैन कहता है उसने अपनी माँ का कभी ख्याल नहीं रखा, लेकिन अब वो अपनी माँ को हर हाल में बचाना चाहता है, इसीलिए उसे जेल से भागना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे उम्र कैद की सजा क्यों ना हो जाए। बिग रोलर कहता है उसे बच्चे पालने का सुख कभी नहीं मिला और अब उसकी बेटी की शादी है, इसीलिए उसे किसी भी कीमत पर भागना होगा। तब मैक कहता है चैन और बिग रोलर अपनी अपनी फैमिली के लिए जेल से भाग रहे हैं, लेकिन मैक इसीलिए भाग रहा है क्योंकि उसे मरने से डर लगता है, क्योंकि अगर वो जेल में रहेगा तो स्कार उसे एक ना एक दिन मार ही देगा। बिग रोलर कहता है मैक के पास जेल से भागने की कोई खास वजह नहीं, अगर वो जेल से भागकर फिर से पकड़ा गया तो उसे 5 साल की जगह 10 साल जेल में बिताना होगा, लेकिन अगर वो जेल में रहेगा तो बिग रोलर के आदमी उसका ख्याल रखेंगे और उसे कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा और वो 5 साल बाद छूट जाएगा। चैन को भी बिग रोलर की बात ठीक लगी, इसीलिए चैन कहता है जेल से भागने की बजाय मैक चैन और बिग रोलर की भागने में मदद करे। तब मैक को भी समझ में आ गया कि वो जेल से भागकर अपने लिए मुसीबतें और बढ़ा लेगा, लेकिन जेल में बिग रोलर के आदमी उसका ख्याल रखेंगे, इसीलिए मैक कहता है वो नहीं भागेगा, लेकिन भागने में उनकी पूरी मदद करेगा। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं चैन की गर्लफ्रेंड जेल में एक बाइबल लेकर आई, लेकिन वो बाइबल चैन के लिए नहीं थी। गार्ड बाइबल को किसी टाक नाम के बूढ़े आदमी को देते हैं। टाक को जब बाइबल मिली तो वो भी सोच में पड़ गया, क्योंकि उसने बाइबल ऑर्डर नहीं की। तभी टाक के पास मैक आता है और उसके हाथ से बाइबल लेकर ये बोलता है कि उसे बस कुछ देर बाइबल देखनी है। फिर मैक बाइबल लेकर टैग से थोड़ा दूर जाता है और उसमें से एक आरी निकालता है जो ये ने उसमें छुपाई थी। दरअसल बाइबल टाक के नाम पर इसलिए मंगवाई गई ताकि किसी को वो आरी मिल भी गई तो उनका नाम नहीं आएगा। इसके बाद मैक वेन पाइप में जाकर वहां लगी लोहे की रॉड को आरी से काटने लगता है। आगे हम देखते हैं स्कार भी वर्कशॉप में काम करने आ गया, इसीलिए बिग रोलर घबरा रहा था क्योंकि बिग रोलर का रूम वर्कशॉप के अंदर ही था। इसके बाद चैन और बिग रोलर बारी बारी से वेंट पाइप के अंदर की रॉड काट रहे थे। उन्होंने 2 रॉड काट कर निकाल ली। फिर हम बिग रोलर के एक आदमी को वार्डन टैंक के पास बैठा देखते हैं। ये वही आदमी था जिसने व्हाइट ग्लू लाकर दिया था। दरअसल वो वार्डन का खबरी है। वार्डन टैंक उससे बिग रोलर के बारे में पूछता है। खबरी बताता है स्कार भी वर्कशॉप में काम करने आया, लेकिन बिग रोलर ने स्कार को कुछ नहीं कहा। तब वार्डन बताता है कि उसी ने किसी मकसद से स्कार को वर्कशॉप में भेजा है। दरअसल वार्डन जानना चाहता था बिग रोलर और उसकी गैंग क्या करने वाली है। वार्डन खबरी से बिग रोलर के बारे में पूछता है। वो बताता है पिछले हफ्ते बिग रोलर ने ग्लास के काम के लिए व्हाइट ग्लू मंगवाया है। ये सुनते ही वार्डन समझ गया बिग रोलर कुछ गड़बड़ करने वाला है। मूवी में आगे हम देखते हैं चैन वेंट पाइप में रॉड काट रहा था और मैक वर्कशॉप में स्कार पर नजर रख रहा था। उस वक्त स्कार वर्कशॉप में एक अच्छे कैदी की तरह काम कर रहा था। ये बात मैक बिग रोलर को बताता है। तब बिग रोलर कहता है ये स्कार की कोई नई चाल होगी, वो जरूर कुछ गड़बड़ करेगा, इसीलिए बिग रोलर मैक से होशियार रहने कहता है। तभी अचानक वर्कशॉप में टैंक कुछ गार्ड के साथ आया और वर्कशॉप में काम कर रहे सभी वर्कर की गिनती करने लगा। वार्डन को देखकर मैक और बिग रोलर काफी डर गए थे क्योंकि चैन अब भी वेंट पाइप में रॉड काट रहा था। बिग रोलर को पता था वर्कशॉप की गिनती में पता चल जाएगा वर्कशॉप में चैन नहीं है, तब वो पकड़े जाएंगे। इसीलिए बिग रोलर वार्डन का ध्यान भटकाने अपने रूम से बाहर निकलकर उसके पास जाता है। तब कुछ देर में एक गार्ड गिनती करके बताता है एक वर्कर मिसिंग है जिसका नाम चैन है। वार्डन बिग रोलर से चैन के बारे में पूछता है, लेकिन बिग रोलर कहता है चैन काफी बड़ा हो गया, इसीलिए अब वो उसका ध्यान नहीं रखता। तब वहाँ काम कर रहे सभी वर्कर वार्डन पर हंसने लगते हैं। फिर वार्डन स्कार से पूछता है क्या उसने काम करते समय कुछ देखा। तब स्कार कहता है उसने ऐसा कुछ नहीं देखा और बिग रोलर और उसकी गैंग काफी अच्छा काम कर रही है, उन्होंने स्कार से कोई बदतमीजी भी नहीं की। उधर रॉड काटने के बाद चैन ने वेंट पाइप में से वार्डन को देख लिया था। वार्डन कहता है अगर चैन नहीं मिला तो सभी वर्कर की सजा बढ़ा दी जाएगी। तभी वार्डन को बिग रोलर के कमरे से कुछ आवाजें आती है, इसीलिए वो अंदर जाकर देखता है। अंदर जाने के बाद उसे खर्राटे लेने की आवाज आई। तब उसका ध्यान चैन पर गया। दरअसल चैन वहाँ सोने की एक्टिंग कर रहा था। तब वार्डन उसे उठाकर काम करने कहता है। फिर वार्डन वहाँ से चला गया। वार्डन के जाने के बाद स्कार बिग रोलर को बताता है उसके पास बिग रोलर की एक चीज है। रात होने पर जब स्कार बाथरूम में गया तब तीनों भी उसके पीछे गए। बाथरूम में स्कार बताता है अगर वो चाहता तो वार्डन के सामने उन्हें फंसा सकता था। फिर स्कार वही प्लास्टिक की चाबी दिखाता है जो मैक ने वहाँ से भागने के लिए बनाई थी, लेकिन स्कार को ये पता नहीं था कि उस
उस चाबी से क्या खुलता है। तब चैन बहाना बनाता है वो किचन के दरवाजे की चाबी है जो उसने वहां से मीट चुराने बनाई, लेकिन स्कार को पता था चैन झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो चाबी को टॉयलेट के ऊपर रखकर कहता है अगर उसने सच नहीं बताया तो वो चाबी को फ्लश कर देगा। तभी तीनों जल्दी से स्कार के हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन तब तक स्कार ने चाबी अपने मुंह में डाल ली। बिग रोलर कहता है अगर उसने वार्डन को चाबी के बारे में बता दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैक और चैन स्कार को छोड़ देते हैं। बिग रोलर पूछता है वो ऐसा क्यों कर रहा है। स्कार बताता है उसे उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन उसे भागने का मौका मिला तो वो जरूर भागेगा। मतलब अब उनकी टीम में स्कार भी शामिल हो गया। बिग रोलर स्कार से चाबी संभाल कर रखने कहता है। आगे तीनों प्लेग्राउंड में दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि भागते समय उनके हाथ पैर उनका साथ दे सके। उधर बिग रोलर की बेटी की शादी की तैयारी तेजी से चल रही थी। कुछ दिन बाद फेस्टिवल आ गया। ये उनके भागने का दिन था। सारे कैदी जेल के ग्राउंड में इकट्ठा हो गए क्योंकि जेल का चेयरमैन वहाँ स्पीच देने आया था। उधर जेल के बाहर ये भी कार लेकर पहुंच गई। स्पीच खत्म होने के बाद सारे कैदी खाना पीना करते हैं। तब गार्ड सारे कैदियों की गिनती करके वार्डन को बताता है प्ले ग्राउंड में सारे कैदी मौजूद है। इसके बाद स्कार, चैन और बिग रोलर वहाँ से गायब हो गए और मैक प्ले ग्राउंड में ही था क्योंकि वो भागने नहीं वाला। लेकिन वार्डन के खबरी कैदी ने देख लिया कि प्ले ग्राउंड में बिग रोलर, स्कार और चैन नहीं है। उधर चैन जल्दी से ग्राउंड का गेट चाबी से खोलता है और वो वर्कशॉप की तरफ भागते हैं क्योंकि उन्हें बिग रोलर के रूम में जाना था जहाँ से वो वेंट पाइप के जरिए भागने वाले हैं। उधर वार्डन को एक गार्ड आकर कुछ बताता है। तब वार्डन जल्दी से ग्राउंड के गेट के पास गया। वहाँ वार्डन का खबरी कैदी खड़ा था जो वार्डन को बताता है उसने तीनों को गेट के उस तरफ जाते देखा क्योंकि वो बिग रोलर पर नजर रख रहा था। उसने उसका पीछा किया लेकिन वो गेट लॉक था जो चैन ने वहाँ से निकलने के बाद लॉक कर दिया। उधर तीनों वेंट पाइप से भाग रहे थे। वार्डन जल्दी से बिग रोलर के रूम में जाकर देखता है। तब उसे वेंट पाइप की जाली वहाँ से निकली दिखाई देती है। वार्डन समझ गया वो वेंट पाइप के रास्ते भाग रहे हैं, इसीलिए वो एक गार्ड को जेल के सारे दरवाजे पर गार्ड खड़े करने कहता है। तब गार्ड कहता है उन्हें अलार्म बजा देना चाहिए, लेकिन चेयरमैन अब भी जेल में है, इसीलिए वो अलार्म बजाने से मना करता है। अगर चेयरमैन को पता चला तो वार्डन का प्रमोशन खतरे में आ जाएगा। फिर वार्डन कंट्रोल रूम में जाकर सारे सीसीटीवी कैमरा की स्क्रीन देखता है ताकि उसे वो तीनों कहीं भागते हुए दिख जाए, लेकिन उसे कैमरा में कुछ नहीं दिखता। उधर मैक को पता चल गया कि वार्डन उन लोगों को ढूंढ रहा है। वही दूसरी तरफ वो तीनों वेंट पाइप के रास्ते मीटर रूम तक पहुंच गए, लेकिन बिग रोलर और चैन को लग रहा था मीटर रूम में भी कैमरा हो सकता है, इसीलिए वो स्कार को मीटर रूम में जाने कहते हैं। तब स्कार मीटर रूम में जाकर सभी स्विच बंद करता है, लेकिन इससे जेल का एक भी लाइट बंद नहीं होता। ये देखकर चैन भी मीटर रूम में जाकर कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उनका समय भी खत्म हो रहा है क्योंकि उनके पास सिर्फ 10 मिनट ही थे। वही प्लेग्राउंड में मैक समझ गया कि जेल में अंधेरा नहीं होगा, इसीलिए वो जल्दी से जाकर स्कार के एक आदमी को जबरदस्ती मुक्का मार देता है, जिससे स्कार और बिग रोलर के आदमियों में लड़ाई शुरू हो गई। उधर मीटर रूम में चैन का दिमाग खराब हो गया था, इसीलिए वो मीटर रूम के सभी वायर खींचकर बाहर निकाल देता है, जिससे अंधेरा तो नहीं होता लेकिन जेल का अलार्म बजना शुरू हो गया। तब बिग रोलर उन्हें जल्दी से रस्सी से ऊपर वेंट पाइप में खींच लेता है और वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं। वही दूसरी तरफ वार्डन टैंक के लिए मुसीबत बढ़ गई। सारे कैदी लड़ रहे थे और अलार्म भी बजने लगा। ये सब देखकर चेयरमैन काफी डर गया। गार्ड्स ने जैसे तैसे सारे कैदियों को कंट्रोल कर लिया, लेकिन वार्डन अब भी सीसीटीवी में उन्हें ढूंढ रहा था। उधर तीनों वेंट पाइप के आखिरी छोर पर पहुंच गए। उससे बाहर निकलते ही एक गेट था जिसे पार करने के बाद वो सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में पहुंच जाएंगे, लेकिन वहाँ भी उनके लिए एक परेशानी थी। वेंट पाइप के आखिरी छोर पर भी एक कैमरा लगा था, लेकिन बिग रोलर कहता है गार्ड को वहाँ आने में अब भी 5 मिनट का समय है, इसीलिए उन्हें कैमरा की फिक्र करने की जरूरत नहीं। इसीलिए वो वेंट पाइप से बाहर निकलते हैं और कैमरा में आ जाते हैं। तब वार्डन ने उन्हें देख लिया। वो जल्दी से उनकी तरफ भागता है। उधर चैन जल्दी से अपने मुंह से च्युइंगम निकाल कर गेट के लॉक पर लगाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। ये वही सीन है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। चैन लॉक खोलने में लगा था, लेकिन एन मौके पर स्कार ने उन्हें धोखा दे दिया। उसने चाकू निकाल कर बिग रोलर से लड़ना शुरू कर दिया ताकि बिग रोलर जेल में ही रह जाए और वो बाहर निकल जाए। चैन अपना काम छोड़कर स्कार से लड़ नहीं सकता क्योंकि उनके पास पहले ही बहुत कम समय बचा था। उधर वार्डन भी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। स्कार बिग रोलर को चाकू से मारने ही वाला था, तभी कोई पीछे से आकर स्कार के सिर पर वेंट की जाली मारता है। वो कोई और नहीं बल्कि मैक था। स्कार के सिर पर लगने की वजह से वो वही बेहोश हो गया। फिर मैक उन्हें बताता है वार्डन जल्द ही उनके पास पहुंच जाएगा, इसीलिए अब वो भी उनके साथ भागेगा। तभी चैन वहाँ का दरवाजा खोल देता है और वो तीनों एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में जाते हैं। कुछ देर में तीनों वहाँ के मेंटेनेंस एंट्रेंस पर पहुंच गए, लेकिन वो रास्ता एक लोहे के ढक्कन से बंद था, जिसे खोलने के लिए उन्हें 2 चाबियों की जरूरत थी। लेकिन उन्हें पता था ढक्कन की चाबी वही कहीं रखी होगी, इसीलिए वो चाबी ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें चाबी नहीं मिलती। तब तक वार्डन एक गार्ड के साथ वहाँ पहुंच गया, इसीलिए मैक उसे रोकने के लिए खुद उसके पास चला गया। वो जल्दी से वार्डन पर कूद कर उसे पकड़ लेता है। उधर कुछ देर बाद बिग रोलर को चाबी मिल गई। अब वो ढक्कन को खोलने लगते हैं, लेकिन ढक्कन बहुत टाइट था, इसीलिए उन्हें बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तब तक वार्डन
और गार्ड ने पीट पीट कर मैक की हालत खराब कर दी। उधर दोनों मिलकर एंट्रेंस का ढक्कन खोल देते हैं, लेकिन ढक्कन खुलने के बाद चैन मैक को बचाने जाने लगता है। बिग रोलर उसे रोकता भी है, लेकिन चैन बिग रोलर को उसकी तरफ से उसकी बेटी को शादी की मुबारकबाद देने कहता है और वहां से चला जाता है। उधर मैक की हालत खराब हो चुकी थी, तभी वह चैन आया और गार्ड को मारकर बेहोश कर दिया। ये देखकर वार्डन भी मैक को मारना बंद कर देता है। वार्डन कहता है अगर वो अभी इसी वक्त जेल में वापस चले जाए तो उन्हें कोई सजा नहीं होगी, लेकिन चैन कहता है वो इतना बेवकूफ नहीं। तब वार्डन मैक और चैन दोनों को अपने डंडे से बहुत मारता है, लेकिन तब तक बिग रोलर जल्दी से ढक्कन पूरी तरह हटाता है और उन दोनों को बचाने जाने लगता है। तभी बाहर से चैन की आवाज आती है। वो उसे जल्दी से भागने कहता है। अगर बिग रोलर पकड़ा गया तो उनकी कुर्बानी जाया हो जाएगी। उधर गार्ड को भी होश आ गया था। अब वार्डन और गार्ड मिलकर चैन और मैक को बुरी तरह पीट रहे थे। बिग रोलर का उन्हें छोड़कर जाने का मन नहीं होता, लेकिन उसका जाना जरूरी था। आगे हम देखते हैं चैन बेहोश होने से पहले वार्डन के सिर पर मारता है, जिससे वार्डन वही गिर गया। उधर बिग रोलर अकेला ही जेल से बाहर निकलता है और यी के पास जाता है। ये चैन के बारे में पूछती है। तब बिग रोलर बताता है चैन पकड़ा गया इसीलिए वो बाहर नहीं आ सकता। तब ये चैन को बचाने उसी हॉल में जाने लगती है, लेकिन बिग रोलर उसे रोककर कहता है अंदर जाने के बाद वो भी पकड़ी जाएगी, इसीलिए वो कार की तरफ भागते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक गार्ड आ जाता है। ये वही गार्ड था जिससे उन लोगों ने चाबी की छाप ली। गार्ड बिग रोलर से पहले ही बहुत डरता था, लेकिन वो फिर भी उसे अपने साथ चलने कहता है। तभी ये उसे पीछे से आकर उसके सिर पर मारती है, जिससे वो गार्ड बेहोश हो गया। आगे हम देखते हैं बिग रोलर तैयार होकर अपनी बेटी की शादी में गया। तब उसकी वाइफ उसे देखकर वहां से जाने कहती है, क्योंकि उसने अपनी बेटी को बताया था उसका बाप मर चुका है, अभी उसकी बेटी एक अच्छी जिंदगी जी रही है और बहुत खुश भी है। तब बिग रोलर कहता है वो उससे नहीं मिलेगा, वो बस उसे एक बार देखकर वहां से चला जाएगा, क्योंकि वो अपनी बेटी को देखने के लिए बहुत मुश्किल से बाहर निकला है। तब उसकी वाइफ मान जाती है। कुछ देर बाद उसकी बेटी अपने होने वाले हस्बैंड के साथ सबके सामने आई। तब बिग रोलर अपनी बेटी को देखकर खुश होता है। फिर बिग रोलर की बेटी एक स्पीच देती है, जिसमें वो सबको बताती है बचपन से उसकी माँ ने उसे पाला और इतना बड़ा किया, उसकी हर तकलीफ में उसकी माँ उसके साथ रही। वो कुछ देर अपनी माँ की तारीफ करती है। तब सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं। बिग रोलर उसकी स्पीच सुनकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी बेटी कहती है उसकी जिंदगी में एक और इम्पोर्टेंट पर्सन है और वो पर्सन उसके पापा थे, लेकिन अब वो उनके बीच नहीं रहे। लेकिन उसे अभी भी याद है उसके पापा उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी जान बचाते हुए खुद मर गए। ये सुनकर बिग रोलर बहुत रोता है। आगे हम देखते हैं जब उसकी बेटी खाने के टेबल के पास गई, तब उसे एक प्लेट पर टमाटो केचप से एक चेहरा बना हुआ दिखाई दिया, जो उसके पापा उसके लिए बचपन में बनाते थे। वही दूसरी तरफ जेल में वार्डन, चैन और मैक की हालत खराब हो चुकी थी, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। तभी चैन को होश आता है। वो डॉक्टर से कहता है उसे किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है। उधर बिग रोलर जब शादी से बाहर निकला तभी वहाँ पुलिस पहुंच गई, लेकिन बिग रोलर अपने हाथ ऊपर करता है और पुलिस वालों को आवाज करने से मना करता है, ताकि किसी को उसके बारे में पता न चल जाए। आगे हम देखते हैं तीनों कैदी अपने सेल में वापस आ गए। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। चैन से मिलने उसकी माँ और ये आए। तब उनकी बातों से हमें पता चलता है चैन की माँ का किडनी ट्रांसप्लांट हो गया। वही बिग रोलर की वाइफ और उसकी बेटी उससे मिलने जेल में आए थे। उसकी वाइफ को इस बात का एहसास हो गया कि उसकी बेटी की जिंदगी बाप के बिना पूरी नहीं हो सकती। ये देखकर बिग रोलर भी बहुत खुश था। इसके बाद हम जैकी को जेल में देखते हैं। मतलब मैक ने उसके खिलाफ जो अपील की उसका सही रिजल्ट आ गया, जिसमें जैकी दोषी पाया गया और उसे जेल हुई। जैकी जब जेल में था तब मैक अपने दोस्त बिग रोलर और चैन के साथ वहां आया। तब जैकी उसे देखकर काफी डर गया, क्योंकि उसे लग रहा था अब मैक जेल का असली गुंडा है, इसीलिए वो मैक से माफी मांगने लगता है। तब कुछ देर मैक और उसके दोस्त जैकी की मजा लेते हैं और फिर जैकी को डरा धमका कर वहां से चले जाते हैं। दरअसल मैक अपने केस में बेगुनाह साबित हुआ था, लेकिन रिजल्ट आने से पहले उसने जेल से भागने की कोशिश की और वार्डन पर भी हाथ उठाया, इसीलिए उसे अब कुछ समय जेल में ही रहना होगा। मैक और उसके दोस्तों के वहां से जाने के बाद स्कार जैकी के पास आया और अपने पैसे मांगे, लेकिन जैकी कहता है वो मैक को अपील करने से रोक नहीं सका, इसीलिए उसे पैसे नहीं मिलेंगे। तब स्कार अपने आदमियों से पूछता है पहले जैकी की उंगली तोड़ना चाहिए या अंगूठा। तब उसका एक आदमी कहता है पहले जैकी को बाथरूम में टॉर्चर करेंगे, और यहीं पर ये मूवी भी खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।